हेलो बच्चों वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ इंजीनियर पीपी सर, योर फिजिक्स मेंटोर। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वेक्टर। और टुडेज टॉपिक इज वेक्टर। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शन। तो बेस्ड ऑन डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटीज आर कैटेगराइज्ड इनटू थ्री पार्ट्स। तो बच्चों, बेस्ड ऑन डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटीज को अपन कैटेगराइज करते हैं थ्री पार्ट्स में। फर्स्ट मैंने बोल दी स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज तो क्या हो गई? स्केलर क्वांटिटीज क्या हो गई? विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड टू रिप्रेजेंट, we do not require direction while representing scalar quantities. Let us say, for example, distance between Jobner and Jaipur is 45 kilometer. So this 45 kilometer is simply magnitude. It is simply magnitude. जैसे let us say mass of a body is 100 kg. So again, this 100 kg is simply magnitude. It means we do not require any direction to represent scalar quantities. Next, one more thing we can say about scalar quantities. Such quantities are added by algebraic method. Algebraic method. Algebraic method क्या होता है? With sign. Algebraic मतलब क्या हो गया? With sign. साइन के साथ में। जैसे बोल दिया मैंने +5, -2, -6, तो यहाँ पर विथ साइन हम यहाँ पर ऐड करेंगे इनको। तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज का जो एडिशन है उसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एडिशन या एल्जेब्रिक सम। नाउ नेक्स्ट टाइप की जो क्वांटिटीज है बच्चों उनको अपन बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज हो गई बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी चाहिए यहां पर इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एंड डायरेक्शन भी चाहिए, आर रिक्वायर्ड। तो सच क्वांटिटीज आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। लाइक अभी मैंने बात करी डिस्टेंस बिटवीन जोबनेर एंड जयपुर इज 45 किलोमीटर। सो इफ आई से इन अ प्रॉपर डायरेक्शन, like these 2 points are given to us, this is point A, this is point B, one person is moving from A to B, तो A to B मूव कर रहा है तो हमने एरो का मार्क रिप्रेजेंट कर दिया। तो पहली चीज तो क्या हो गई यहां पर? वेक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय मार्क ऑफ एरो। सो A से B की तरफ जा रहा है तो ये मार्क हमने रिप्रेजेंट कर दिया A to B। लेट अस से दिस डिस्टेंस इज 10 मीटर। तो बच्चों यहां पर क्या रिप्रेजेंटेशन हो गया? AB वेक्टर इज इक्वल टू 10 मीटर। AB वेक्टर इज इक्वल टू 10 मीटर। डायरेक्शन क्या होगी? एरो का मार्क क्या कह रहा है? A to B। देखो जिससे जिसकी तरफ जा रहा है तो A to B जा रहा है तो AB वेक्टर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हो गई आपकी वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए यहां पर वेक्टर क्वांटिटीज आर एडेड, वेक्टर क्वांटिटीज आर एडेड विथ डायरेक्शन। तो इसका एडिशन बोल दो चाहे सब्ट्रैक्शन बोल दो, लेकिन ये होगा डायरेक्शन के साथ में।
विथ डायरेक्शन होगा, सो इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर सम। इसको हम बोलते हैं बच्चों वेक्टर सम। तो वेक्टर सम फॉर वेक्टर क्वांटिटीज, एल्जेब्रिक सम फॉर स्केलर क्वांटिटीज। अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं वेक्टर क्वांटिटीज के, तो एग्जांपल हो गए जैसे वेलोसिटी, जैसे मैंने बोल दिया एक्सीलरेशन, फोर्स एंड सो ऑन। इसी तरीके से अपन और भी कई सारे एग्जांपल्स कह सकते हैं। तो चलिए, इसी को अब मैंने क्या किया, वेक्टर को और थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए इसका कैटेगराइजेशन कर दिया। वेक्टर क्वांटिटीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। वन इज एक्सियल वेक्टर एंड अनदर वन इज पोलर वेक्टर। एक्सियल एंड पोलर वेक्टर। तो नाम से पता चल रहा है एक्सियल वेक्टर क्या हो गए, रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, rotates about a fixed point। क्लियर। एग्जाम्पल क्या बोल दिया हमने, लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, एटसेट्रा। तो दीज ऑल आर एक्सियल वेक्टर्स। नाउ पोलर वेक्टर्स, तो पोलर वेक्टर्स क्या हो गए बच्चों, जिनकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन कैसी होती है इनकी, रेक्टिलीनियर। रेक्टिलीनियर, रेक्टिलीनियर मींस स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। तो इनके लिए एग्जांपल्स क्या बोल दिए अपन ने, लाइक वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, एटसेट्रा। तो यू कैन क्लासिफाई, एमसीक्यूज बनते हैं बच्चों, यहां पर पूछा जाता है, कई बार पूछ लेता है टॉर्क इज ए, तो ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, एक्सियल वेक्टर, पोलर वेक्टर, स्केलर, नन ऑफ दीज। तो यू शुड नो कि भाई कौन सा वेक्टर ये है। देन जो थर्ड कैटेगराइजेशन की मैं बात कर रहा था बेस्ड ऑन डायरेक्शन बच्चों, वो है टेंसर। थर्ड टाइप की क्वांटिटीज होती है टेंसर क्वांटिटीज। तो टेंसर क्वांटिटीज क्या होती हैं, नीदर वेक्टर नॉर स्केलर, नीदर वेक्टर नॉर स्केलर। तो टेंसर क्वांटिटीज ना तो वेक्टर होती हैं और ना ही स्केलर होती हैं। इट मींस इनमें डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ये फर्क होता है इसमें, डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है बच्चों, तो ये हमने बोल दिया यहां पर टेंसर क्वांटिटीज के लिए। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो टेंसर का एग्जांपल क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर क्वांटिटी। तो कैसे, तो लेट अस से कि भाई ये कोई आपका एक सिस्टम है, आर्बिट्रेरी कोई एक सिस्टम मैंने यहां पर कंसीडर कर लिया। इसमें ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसमें जो पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेट अस से कि भाई ये यहां से ये कोई m1 मास का पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर है r1, ये इधर कोई m2 मास का पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर है r2, एंड सो ऑन। लेट अस से दिस इज पार्टिकल ऑफ मास mn whose position vector is rn। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देखिए हर एक का, ये इसकी डायरेक्शन ये वाली हो गई, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कैलकुलेटेड, I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। So we can say that I is equal to summation I is equal to 1 to n mi ri square। तो ये हो गई आपकी टेंसर क्वांटिटीज।
चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ वेक्टर्स। तो टाइप ऑफ वेक्टर्स पे अपन बड़े ब्रीफली यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। यहाँ पर हम टाइप ऑफ वेक्टर, तो देखिए बच्ची, यहाँ पर कई पैटर्न के हम यहाँ पर वेक्टर्स की बात करते हैं, लेकिन जिसमें अपन जनरल जो यूज करते हैं फिजिक्स के हिसाब से उनकी मैं बात करता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स कौन से हो गए? इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में इक्वल हो, ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। लेट अस से कि भाई ये कोई वेक्टर बोल दिया मैंने ए बी वैक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड है यहाँ पर 7 मीटर। ये दूसरा मैंने कोई वेक्टर ले लिया, इसको मैंने बोल दिया सी डी वैक्टर, और ये भी है 7 मीटर। तो देखो दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट ए बी वैक्टर इज इक्वल टू सी डी वैक्टर। तो दीज आर इक्वल वैक्टर्स। सिमिलरली अब इक्वल वेक्टर समझ में आ गया, तो आई डोंट थिंक कि आपको इनइक्वल वेक्टर समझाने की जरूरत है। इनइक्वल क्या हो गया कि इधर मैग्नीट्यूड डिफरेंट और डायरेक्शन डिफरेंट। सेकंड मैंने बोल दिया यहां पर पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल क्या हो गए? ऐसे वेक्टर्स जिनके बीच में सेपरेशन बिटवीन देम एट एवरी पॉइंट इज यूनिफॉर्म एंड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो ये लो, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अब की बार मैग्नीट्यूड की बात नहीं करी भाई, मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो जैसे मैंने बोल दिया ये एक वेक्टर है ए बी वेक्टर, ठीक है। लेटर से इसका कोई मैग्नीट्यूड है, कुछ भी बोल दिया मैंने, और ये दूसरा मैंने कोई वेक्टर ले लिया, ये इसको मैंने बोल दिया सी डी। तो देखिए मैं क्या बात कर रहा था यहाँ पर कि इनके बीच में जो सेपरेशन है, इनके बीच में जो सेपरेशन हर एक पॉइंट पे, यहाँ पर ये, तो सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स और बिटवीन एनी टू पॉइंट्स शुड बी इक्वल। अगर यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि भाई ये कोई x है, तो यहाँ भी x x x होना चाहिए। तो ऐसे वेक्टर्स हो गए आपके पैरेलल वेक्टर्स। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट ए बी वैक्टर इज पैरेलल टू सी डी वैक्टर, ठीक है। अब ये पैरेलल हो गया, तो इसका एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल क्या हो गया? डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट। ये अपन ने बात करी यहां से। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, तो और नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर इज जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर मैग्नीट्यूड जिसका जीरो हो। तो a vector having zero magnitude is known as zero vector। if प्रॉपर्टीज देखिए इसकी, if any vector is multiplied by zero, is multiplied by zero, then it becomes zero vector, ठीक है। लाइक ए वेक्टर है, इसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया जीरो के साथ, तो बच्चों ये क्या बन गया? जीरो वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका जीरो होगा। अब ये पॉइंटेड होगा एक तरीके से, सो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट्स डायरेक्शन, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट्स डायरेक्शन। ये अपन ने बात कर ली। चलिए नेक्स्ट पैटर्न का जो वेक्टर जो हमारा वाइडली यहां पर यूज होगा, ऑपोजिट वेक्टर। ऑपोजिट वेक्टर, ऑपोजिट वेक्टर क्या हो गया? ऑपोजिट वेक्टर इज a vector having equal magnitude
इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, दो वेक्टर्स को कंपेयर कर रहे हैं अपन यहां पर। लेट अस से कि भाई एक वेक्टर तो हो गया आपका ये वाला, लेट अस से दिस इज ए बी वेक्टर, एंड अनदर वन is of same magnitude but in different direction. Let us say this is CD vector. ठीक है, so here AB and CD are equal in magnitude but opposite in direction, so it is represented as AB vector is equal to minus of CD vector. AB vector is equal to minus of CD vector. इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये हमने बोल दिया यहां पर ऑपोजिट वेक्टर। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज let us say unit vector. So unit vector is what? It's defined by its name itself, any vector, a vector having unit magnitude. A vector having unit magnitude is known as unit vector. Now let us see how it is defined or how it is calculated. Let us say we are given a vector AB and its magnitude is 8 meter. So here we are considering that AB vector is equal to 8 meter. We have to convert it in unit vector. So unit vector में तो क्या बोल दिया हमने कि भाई इसका मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, यूनिट. So divide both sides by 8. So here it is AB vector divided by 8 is equal to 1 meter. So now this 1 meter is representing its unit vector. So from here we can say that unit vector इज इक्वल टू ए बी वैक्टर. तो सिंपली मैंने बोल दिया वैक्टर अपॉन, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था 8, किससे डिवाइड किया हमने 8 से डिवाइड किया, तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड. तो ये हो गया बच्चों एक जनरल रिलेशन हो गया यहां पर. यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप. सो ए बी कैप इज इक्वल टू ए बी वैक्टर upon mode of AB. This mode of AB simply represents magnitude. So आप इसको mode of AB कह सकते हो, या आप simply इसको कह सकते हो AB vector upon AB. For example, कोई वेक्टर है आपका A, तो उसका यूनिट वेक्टर क्या हो गया A कैप इज इक्वल टू A वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A वेक्टर, और यू कैन से A वेक्टर अपॉन A. So this is the pattern of finding unit vector. Now moving on, ये अपन ने बात करी डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स जो हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे, जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे बच्चों. इसके बाद देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स. अब हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे डिफरेंट इनकी प्रॉपर्टीज, कैसे ये ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स बच्चों, वेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है थ्रू आउट योर फिजिक्स, मेजोरिटी ऑफ फिजिक्स इज बेस्ड ऑन वेक्टर. अगर वेक्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप मैकेनिक्स के ऑलमोस्ट क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, आप मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर सकते हो, इवन आप ऑप्टिक्स के क्वेश्चन भी यहाँ से सोल्व कर सकते हो अगर आपका वेक्टर पे कमांड अच्छा है तो. सो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो देखिए एडिशन के लिए डिफरेंट लॉज हैं. उनमें सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं ट्राइंगल लॉ. ट्राइंगल लॉ, तो एडिशन के लिए भी एक चीज मैं पहले यहां पर क्लियर कर चुका, दैट एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज वेक्टर सम, मींस वेक्टर क्वांटिटीज आर एडेड विथ डायरेक्शन. So it is different from algebraic sum. Algebraic sum is performed only for scalar quantities. So here addition of vectors के लिए हम बात करें ट्राइंगल लो. तो बच्चों ट्राइंगल लो क्या कहता है, that in any triangle
if two sides of a vector gives two sides of a triangle gives two vectors in same direction, then third side in opposite direction represents resultant vector. तो क्या बोल दिया, any two sides in similar direction represents two vectors, then third side in opposite direction will represent resultant vector. So ये यहां पर आपको कोई एक ट्राइंगल दिया हुआ है, तो मैंने कोई भी ये इस तरीके से डायरेक्शंस ले ली। अब देखिए यहां पर देखने पे आपको क्लियरली पता चल रहा है डायरेक्शन कैसे है। यहां पर आप देखोगे कैसे ऑब्जर्व करोगे डायरेक्शन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों यहां पर देखा आपने कि ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड बी वेक्टर इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट बी वेक्टर नाउ बिकम्स रिजल्टेंट एंड इट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ये रिलेशन हो गया बच्चों यहां पर बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब देखिए इस रिलेशन को मैं कुछ इस तरीके से बोल दूं, इफ, अब एक प्रॉपर्टी जो आपको न्यूमेरिकल्स में काम में आ सकती है, इफ ऑल साइड्स आर इन सेम डायरेक्शन, ऑल साइड्स आर इन सेम डायरेक्शन, देन, तो उस सिचुएशन में देखिए डायग्राम से ही समझते हैं इस चीज को। लेट अस से ये इस तरीके से ऑल साइड्स आर इन सिमिलर डायरेक्शन, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट कब बनता, देखिए यहां से क्या बोल दिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, अब बच्चों ये रिजल्टेंट कब बनता, जब ये सी वेक्टर होता ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता, लेकिन होना तो चाहिए था ऐसे, लेकिन ये तो है ऐसे। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, माइनस सी वेक्टर को। इनका जो रिजल्टेंट होगा, इफ दिस इज सी वेक्टर देन दिस इज माइनस सी वेक्टर, ऑपोजिट वेक्टर हो गया। अब ये अपन ने बात करी पीछे, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। हम इसको ये भी कह सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स इफ three sides or all sides of a triangle represents vectors in similar direction, then their vector sum becomes zero, their vector sum becomes zero। तो ये एक पैटर्न आपने यहां से डिस्कस कर लिया। इसी तरीके से बच्चों अपन बात करते हैं पैरेललोग्राम लो की, पैरेललोग्राम लो। तो पैरेललोग्राम लो क्या कहता है, दैट इफ टू एडजेसेंट साइड्स, कोई भी आपका एक पैरेललोग्राम ले लिया हमने, उस पैरेललोग्राम में कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स हो गई, लेट अस से दिस इज योर पैरेललोग्राम, ये कोई दो एडजेसेंट साइड्स ले ली, लेट अस से इट इज ए बी सी डी। तो एडजेसेंट साइड्स ए बी एंड ए डी, ए बी एंड ए डी, एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, जो एक ही पॉइंट से निकलती है, ठीक है, साइड्स कमिंग आउट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। सो दिस इज अ वेक्टर, लेट अस से इट इज p वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर, लेट अस से इट इज q वेक्टर। So if two adjacent sides of a parallelogram represents two vectors, then a diagonal passing through their point of intersection represents resultant vector। तो ये हो गया यहाँ पर इसका डायगोनल, इस डायरेक्शन में देगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखिए बच्चों ये p वेक्टर, तो ये सामने वाली साइड क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम और आपके रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होता है, रेक्टेंगल में तो क्या होती है, यहाँ पर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यहाँ पर ऑपोजिट साइड्स होती है पैरेलल, ठीक है। तो ये p वेक्टर और यहाँ पर ये भी डायरेक्शन में आ गया p वेक्टर, अगर ये q वेक्टर है तो देखो बच्चों ये भी इसी डायरेक्शन में किसको रिप्रेजेंट करेगा, q वेक्टर को। लेट अस से दैट एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स p वेक्टर्स एंड q वेक्टर इज थीटा एंड रिजल्टेंट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द p वेक्टर। तो बच्चों यहां पर मैं इसका डेरिवेशन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सीधे आप यूज करते हो यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कैसे निकालते हो आप, मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड हो गया बच्चों आर इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कोस थीटा, टू पी क्यू कोस थीटा। सो हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो डायरेक्शन के लिए बच्चों अपन कैलकुलेट करते हैं यहां से टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू ये होता है यहां पर क्यू साइन थीटा
सॉरी अल्फा लिया अपन ने यहाँ पर इसको, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा। ये रिलेशन हो गया यहाँ पर। दूसरी चीज जो आपको यहां पर बच्चों ध्यान रखनी है वो क्या है, दैट द एंगल और द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ये आपको कहां से पूछी हुई है। ये रिलेशन कब होगा, व्हेन यू आर आस्क्ड डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू दिस पी वेक्टर। इफ यू आर आस्क्ड डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू क्यू वेक्टर, देन इन दैट सिचुएशन बच्चों ये रिलेशन कुछ अलग हो जाएगा। उस सिचुएशन में ये अल्फा एंगल बनेगा क्यू के साथ में, ठीक है ना। तो क्यू के साथ में बनेगा तो अब उसको बोलेंगे हम पी साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस पी कोस थीटा। रिलेशन चेंज हो जाएगा आपका। चलिए इस पे बेस्ड अपन कुछ बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए डिफरेंट केसेज की मैं बात करता हूँ, स्पेशल केसेज। तो देखिए बच्चों स्पेशल केसेज में फर्स्ट केस मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया वो क्या है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इट मीन्स बोथ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर इन सिमिलर डायरेक्शन। बोथ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर इन सिमिलर डायरेक्शन। तो क्लियरली यहां से आपको ये चीज अंडरस्टूड है दैट इफ टू वेक्टर्स आर इन सिमिलर डायरेक्शन देन द रिजल्टेंट इज ऑल्सो इन दैट डायरेक्शन। एंड रिजल्टेंट यहां पर क्या बन जाएगा, सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो देखो बच्चों यहां पर क्या बन गया, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कोस जीरो की वैल्यू हो गई बच्चों 1। ये हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, इसको आपने बोल दिया पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो आर की वैल्यू बन गई यहाँ पर पी प्लस क्यू। तो इफ टू वेक्टर्स आर इन सिमिलर डायरेक्शन देन magnitude of resultant is maximum and that is equal to sum of magnitudes of those vectors। सिमिलरली डायरेक्शन की बात करें तो टेन एल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा, तो क्यू साइन जीरो अपॉन पी प्लस क्यू कोस जीरो। तो बच्चों साइन जीरो की वैल्यू होती है 0, तो पूरा हो गया 0, टेन एल्फा इज इक्वल टू 0, इट मीन्स एल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और यही चीज मैं भी कह रहा था कि भाई यहां पर जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट विल ऑल्सो बी इन द सेम डायरेक्शन। ये एक पैटर्न यहां पर बना। दूसरा सेकंड केस की मैं यहां पर बात करूं तो बच्चों सेकंड केस क्या हो गया, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा क्या हो गया यहाँ पर 90 डिग्री। तो उस वाली सिचुएशन में कंडीशन बन गई कुछ ये, लेट अस से दिस इज पी वेक्टर एंड दिस इज क्यू वेक्टर, और अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हो गया ये आर वेक्टर यहाँ हो गया, ठीक है। इधर से परपेंडिकुलर डाल दिया, इधर से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री, एंड दिस इज एंगल एल्फा, दिस इज एंगल एल्फा। सो फ्रॉम हियर यू कैन से दैट आर की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आप डायरेक्टली इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी कैलकुलेट कर सकते हो। आर इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो गई, एल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू अपॉन पी। एल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू अपॉन पी। ये एक पैटर्न हो गया यहाँ पर। अब देखिए इसी तरीके से थर्ड केस की मैं बात करूं, थर्ड केस मैंने क्या बोल दिया। अब चलिए ये केस को मैं क्वेश्चन के फॉर्म में बात करता हूं। इफ P इज इक्वल टू क्यू, आपको बोल दिया कि भाई P और Q का मैग्नीट्यूड सेम है, और यही इक्वल है, ये इक्वल है यहां पर चलो इसको P और Q ही बोल दिया अपन ने यहां पर, एंड R इज इक्वल टू बोल दिया हमने रूट टू पी। R इज इक्वल टू क्या बोल दिया, रूट टू पी। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया फाइंड थीटा, थीटा की वैल्यू बता दो भाई यहां पर क्या होगी। तो देखो बच्चों इस वाली सिचुएशन में रिलेशन हमारा क्या होता है, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर।
तो ये आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह भी पी रख दिया तो पी स्क्वायर प्लस 2pq, तो 2p स्क्वायर कोस थीटा। और यहां पर आर की जगह क्या गिवन है, √2p। स्क्वायर कर दिया बोथ साइड्स में, तो देखो ये हो गया 2p स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर, तो ये हो गया 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कोस थीटा। इधर से 2p स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बच्चों ये रिलेशन हो गया 1 प्लस कोस थीटा। 2p स्क्वायर से 2p स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, कोस थीटा इज इक्वल टू 0। तो कोस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है बच्चों, जब ये थीटा होता है आपका 90 डिग्री। तो ये एक पैटर्न का क्वेश्चन यहाँ पर जनरली पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो देखिए ये तो अपन ने बात कर ली, दो रूल्स अपन यहां पर स्टडी कर चुके हैं, ट्राइंगल लो एंड पैरेललोग्राम लो। नाउ थर्ड इज पॉलीगन लो। थर्ड इज पॉलीगन लो। तो बच्चों पॉलीगन लो क्या बोलता है, दैट इफ sides of a polygon, sides of a polygon represents vectors in similar direction, in similar direction, then last side in opposite direction gives resultant। तो लास्ट साइड जो होगी वो होगी आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट। अपन जनरली कोई भी यहां पर पॉलीगन ले सकते हैं, लेट अस से कि भाई ये इस तरीके से मैंने कोई पॉलीगन ले लिया और ये मैंने बना दी लास्ट साइड। ये हो गया आपका p वेक्टर, q वेक्टर, r वेक्टर, s वेक्टर, t and this is u। So this last side represents resultant vector. So from here we can say that u vector is equal to p vector plus q vector plus r vector plus s vector plus t vector। So this is the polygon law। So अब सिंपली जैसे अब मैंने बात कर ली कि भाई कोई पॉलीगन है, तो उस पॉलीगन में साइड्स मैंने बोल दी, साइड्स इन अ पॉलीगन, ये मैंने बोल दी n साइड्स हैं। ठीक है बच्चों, तो सिमिलर डायरेक्शन में कितनी साइड्स होंगी, सिमिलर डायरेक्शन में होंगी बच्चों n-1 साइड्स, और जो लास्ट वाली साइड है वो रिप्रेजेंट करेगी आपके रिजल्टेंट वेक्टर को। चलिए इसी तरीके से अपन बात करते हैं यहां पर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो जो सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देखते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको क्या ध्यान रखना है, दैट सब्ट्रैक्शन इज सिंपली अ फॉर्म ऑफ समेशन। कैसे, लेट अस से that our resultant r vector is equal to p vector minus q vector, p vector minus q vector। तो इसको मैंने सिंपली क्या रिप्रेजेंट कर दिया, that it is equal to p vector plus minus of q vector। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन में हमने सिर्फ क्या किया है यहां पर कि दोनों में से किसी एक वेक्टर को मैंने कंसीडर कर लिया ऑपोजिट वेक्टर। किस तरीके से, लेट अस सी, let us see we are having these two vectors, this is p vector and this is q vector, angle between them is theta, angle between them is theta। So we have to calculate resultant of p vector and minus q vector, p and minus q, p and minus q। तो यहां पर तो जो रिजल्टेंट निकलेगा बिटवीन p वेक्टर एंड q वेक्टर वो निकलेगा p वेक्टर एंड q वेक्टर का। तो मैंने क्या किया, इस q वेक्टर को पीछे एक्सटेंड कर दिया इसी डायरेक्शन में, जितना ये ऊपर y डायरेक्शन में उतना ही, अगर ऊपर प्लस एक्स वाई प्लेन में है उतना ही, अगर नीचे एक्स वाई प्लेन में आ जाएगा तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, माइनस क्यू वेक्टर। तो ये पीछे की तरफ हो गया माइनस क्यू वेक्टर, डायरेक्शन सिर्फ ऑपोजिट कर दी, मैग्नीट्यूड उतने का उतना है। तो अब p वेक्टर एंड माइनस क्यू वेक्टर का रिजल्टेंट जो है वो होगा बिटवीन देम
ये इस तरीके से ये हो गया यहाँ पर आपका आर वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो ये आप पैरेललोग्राम लो यहाँ पर बना सकते हो। पैरेललोग्राम लो अब यहाँ पर लगाओगे तो देखो पी वेक्टर एंड माइनस क्यू वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, अब ये वाला थीटा नहीं है, अब ये एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो सिंपली करना क्या है आपको, पी वेक्टर और आपने जो अभी फॉर्मूला पढ़ा था आर इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, ये समेशन के लिए था। यही अब आप अगर सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हो तो सिंपली क्या करना है, पी वेक्टर और माइनस क्यू वेक्टर के बीच में एंगल थीटा की जगह प्लेस कर दो 180 माइनस थीटा। तो यहां पर आपने क्या कर दिया, रिप्लेस दिस थीटा, रिप्लेस दिस थीटा बाई 180 माइनस थीटा। एंड बच्चों कोस 180 माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस ऑफ कोस थीटा। सो रिजल्टेंट ऑफ पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos theta. So this is the simple variation, simple change in the direction or in the magnitude of resultant vector. अब देखिए बच्चों यहां पर वापस से मैं वही स्पेशल केस अगर लेता हूं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो थीटा 0 डिग्री होने का मतलब क्या हो गया, जैसे ही आपने यहां पर थीटा की वैल्यू 0 करी तो पी वेक्टर और माइनस क्यू वेक्टर हो गए ऑपोजिट। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माइनस क्यू वेक्टर। तो इन दिस सिचुएशन ये एंगल पी वेक्टर एंड माइनस क्यू के बीच का एंगल कितना बन गया 180। तो हम क्या कहेंगे यहां पर, जैसे ही आपने थीटा की वैल्यू 0 रखी तो आर बन जाएगा, रिजल्टेंट बन जाएगा आपका मिनिमम, और ये हो गया P माइनस क्यू, P माइनस क्यू। P ज्यादा हुआ, इफ P इज ग्रेटर देन Q देन इट्स डायरेक्शन विल बी अलोंग P, और इफ Q is greater than P then its direction is along Q. So by this method we can calculate direction as well as magnitude of this resultant. For example, let us say you are given A vector is equal to B vector minus C vector. This is a relation and values are given as magnitude of B is 4 Newton, magnitude of C is 3 Newton, resultant is magnitude of resultant is 1 by 2 Newton, then find थीटा। तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, सीधे आपको यहाँ पर वैल्यूज प्लेस करनी है और कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए बच्चों इस वाली सिचुएशन में मॉड ऑफ ए वेक्टर जिसको आप बोलते हो, या सीधा इसको ए बोल दूं, ये क्या हो गया रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos थीटा। You are given all the values of A, B and C and you have to calculate theta, then you can simply calculate using this relation. तो बच्चों ये हो गया यहाँ पर एक पैटर्न सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस का। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेक्टर्स में रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन कैसे करते हैं बच्चों वेक्टर्स का, तो इसके लिए हमने कंसिडर कर लिया, मैं 2D की बात कर रहा हूँ, 2 डायमेंशन में बात कर रहा हूँ। तो 2 डायमेंशन में मैंने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया यहाँ पर, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, दिस इज आवर ओरिजिन 0 0। लेट अस से we have to find or we have to resolve a vector, here a vector is placed, let us say it is a vector, this is a vector. So we have to resolve this a vector into its components, into its components. Let us say it is making an angle theta with the x axis. तो देखिए बच्चों किस तरीके से हम यहाँ पर रिजोल्यूशन करते हैं इसका, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। लेट अस से
दिस इज पॉइंट ओ, this is point P, this is point Q, and this is point R. So we are having a triangle OPQ. In triangle OPQ, यहां से देखिए आप जब इसका रिजोल्यूशन करते हो तो बच्चों यहां पर ये एंगल थीटा, ये वाले वेक्टर को हमने रिजोल्व करना है, हमें निकालना है यहां पर बेस। हाइपोटेनस हमें पता है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया ए। तो यहां पर जो OQ है, OQ इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको हम बोल सकते हैं यहां पर AX हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। तो बच्चों ये हो गया यहां पर A cos थीटा। क्या हो गया? AX इज इक्वल टू A cos थीटा। कब हुआ? जब X डायरेक्शन के साथ में बना एंगल। और सिमिलरली जो OR है, जिसको हम बोल रहे हैं यहां पर AY की वैल्यू हो गई यहां पर A sin थीटा, A sin थीटा। अब देखिए, ये हमने बात कर ली एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट्स की। तो अब इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यहां पर ax हो गया a cos थीटा, ay हो गया a sin थीटा। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड के रेस्पेक्ट में निकालना हो तो ax इज इक्वल टू a cos थीटा और ay इज इक्वल टू a sin थीटा को हमने स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो देखो वापस से a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay। ठीक है, तो ये बच्चों सिंपल पैटर्न हो गया यहाँ पर इसके रिजोल्यूशन का। ठीक है, अब देखो जैसे इस पे थोड़े से मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की बात करता हूँ। जैसे ये इस तरीके से हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया। लेट अस से ये इस तरफ कोई फोर्स 3 न्यूटन एंड हियर इट इज अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन which is making an angle of 60 degree with the vertical. Similarly, another one is here which is 4 Newton and here it is 7 Newton. तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट भी पूछ सकता है, बट पहले क्या पूछ लिया आपसे? एफ एक्स एंड एफ वाई, एफ एक्स एंड एफ वाई, नेट फोर्स इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए बच्चों अपन ने क्या किया? सिंपल मेथड हमने यूज कर लिया रिजोल्यूशन का। तो रिजोल्व हमने यहां पर वेक्टर्स को कर दिया। क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है रिजोल्यूशन में कि भाई जिस साइड के साथ में आपका वेक्टर एंगल बनाता है, एंगल मेड बाई विथ एनी साइड गिव्स दैट साइड इन फॉर्म ऑफ कॉस। जिस भी साइड के साथ में एंगल बनेगा वो साइड होगी कॉस के फॉर्म में, और दूसरी जो उसकी परपेंडिकुलर साइड होगी वो हो जाएगी साइन के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर ये वाई एक्सिस के साथ बना रहा है 4 न्यूटन का फोर्स एंगल। तो ये इधर इसका कॉम्पोनेंट हो गया 4 cos 60 और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया इस तरफ, ये हो गया 4 sin 60। ये लो साहब। तो देखिए अगर मैं x डायरेक्शन की बात करूं तो समेशन एफ एक्स की वैल्यू यहां पर क्या हो गई? देखिए मैं विथ मैग्नीट्यूड यहां पर बात करूं तो समेशन एफ एक्स 3 न्यूटन भी इसी तरफ है, 4 sin 60 भी इसी तरफ है। तो 3 प्लस 4 sin 60, साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2। तो ये हो गया 3 प्लस 2√3। ये तो हो गया एक्स डायरेक्शन में प्लस एक्स डायरेक्शन में। देखिए अब ये है माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो हमने इसको कर दिया -7। तो दिस इज -7। √3 की वैल्यू रख के हमने इसको कैलकुलेट किया। √3 की वैल्यू होती है 1.73। 1.7 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3.4, 3.46, 3.46 प्लस 3, 6.46 -7। तो देखिए क्या आ गया ये? -0.54 न्यूटन। तो समेशन एफ एक्स -0.54। अगर बच्चों में इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं तो देखिए ये आ गया एफ एक्स वेक्टर इज इक्वल टू, माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा यहां पर? -0.54 आई कैप। एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको हम बोलते हैं आई कैप। Minus sign is representing that net force is towards minus x axis. So this is a pattern of question. Similarly आप एफ वाई की बात करो तो समेशन एफ वाई इज इक्वल टू वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ 4 cos 60
एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया 4। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 4 इंटू 1/2 हो गया 2, 2 माइनस 4 तो ये हो गया -2 न्यूटन। इट मीन्स नेट फोर्स इज टूवर्ड्स -y डायरेक्शन, एंड इन वेक्टर फॉर्म यू कैन से एफ वाई वैक्टर इज इक्वल टू -2 J कैप न्यूटन। तो ये क्वेश्चन है बच्चों बेस्ड ऑन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। सिमिलरली चलिए एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये इस तरफ बच्चों कोई टेंशन है T1 और इस तरफ कोई टेंशन है T2, और आपको बोल दिया कि भाई ये वाला जो एंगल है दिस एंगल इज ऑफ 30 डिग्री, और यहाँ पर ये इसका वेट है W डाउनवर्ड्स। तो इसको आपको रिजोल्व करना है। कुछ इस तरीके से ले लो इसको। देखो ये 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल आपको दे दिया, मान लिया दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। तो अब आप इसको इजीली रिजोल्व कर सकते हो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स के लिए देखिए, ये तो हो गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये हम बात करते हैं यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट्स की। तो T1 देखिए यहाँ पर वर्टिकल के साथ में एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो ये क्या हो गया T1 cos 30, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा इस तरफ, ये हो गया T1 sin 30। सिमिलरली ये T2 की बात करें, वर्टिकल के साथ में बना रहा है ये 60 डिग्री, तो ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया, ये हो गया T2 cos 60, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया इस तरफ, ये हो गया T2 sin 60। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर नेट फोर्स की अपन बात करें, तो मैं अगर समेशन एफ एक्स की बात करता हूं, तो समेशन एफ एक्स, तो देखिए समेशन एफ एक्स क्या है, इस तरफ लग रहा है T1 साइन 30, इस तरफ लग रहा है T2 साइन 60। तो यहां पर देखिए क्या हो गया, नेट फोर्स समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू T1 साइन 30 माइनस T2 साइन 60। वैल्यूज आप साइन 30 की 1/2, साइन 60 की √3/2 रख के कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली समेशन एफ वाई की मैं बात करूं, तो एफ वाई में देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया T1 cos 30 प्लस T2 cos 60, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है W वेट। तो यहां पर भी आप वैल्यूज प्लेस कर सकते हो। cos 30 √3/2 हो गया, cos 60 हो गया 1/2, तो यहां से भी आप इजीली वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एक और क्वेश्चन हो गया आपका बेस्ड ऑन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। चलिए इसी तरीके से अपन बात करते हैं यूनिट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर, सॉरी पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, चलिए क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड, it is the position of a particle with respect to reference point, with respect to reference point। जो भी आपने रेफरेंस पॉइंट लिया है वहां पर उसके रेस्पेक्ट में जनरली वी कंसिडर ओरिजिन एज रेफरेंस पॉइंट, generally we consider origin as reference point। So position vector means position of any particle with respect to a reference point, but displacement vector is what, position of a particle, position of a particle with respect to another particle, with respect to another particle।
तो एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन हो गई, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड पोजीशन वेक्टर इज व्हाट, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। चलो इस चीज को अपन बात करते हैं यहां पर डायग्राम से। मैं 2D में बात कर रहा हूं फिर से। यहां पर ये मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया। लेटस से कि भाई यहां पर ये कोई हमारा पॉइंट पी पे कोई वेक्टर है, कोई पार्टिकल है। ये ओरिजिन से हम इसको सर्च करते हुए गए। तो देखिए ओरिजिन से अपन बात करते हैं डायरेक्शन की, ओरिजिन से पी की पोजीशन फाइंड करनी है। तो हम गए यहां से सर्च करते हुए ये पी की तरफ, तो ये मिल गया हमें यहां पर। तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, अवे फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, ओ टू पी। पी को ढूंढते हुए गए यहां पर हम, तो ये पी की हमें यहां पर पोजीशन मिल गई। तो ये ओपी तो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर पोजीशन वेक्टर। लेट अस से इट इज आर वेक्टर, इट इज आर वेक्टर। नाउ तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर के रेस्पेक्ट में देखिए ये एक्स डायरेक्शन है, तो लेट अस से एक्स डायरेक्शन में मैंने इसका मैग्नीट्यूड बोल दिया एक्स, और वाई डायरेक्शन में बोल दिया वाई। तो बच्चों अगर मैं विथ यहां पर डायरेक्शन की बात करता हूं, तो ये क्या हो गया यहां पर एक्स आई कैप, और अगर इधर मैं डायरेक्शन के साथ में बात करूं तो ये हो गया वाई जे कैप। तो देखिए ये ओ से अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये और ये पैरेलल हो गया, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर इस पी की जो पोजीशन है इसको मैं क्या कह सकता हूं, एक्स कोमा वाई, इसकी पोजीशन है, इसको हम क्या कह सकते हैं, दैट इट इज सिचुएटेड एट एक्स कोमा वाई फ्रॉम ओरिजिन। और इन वेक्टर फॉर्म वी कैन से दैट आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। सो इफ वी फाइंड magnitude of this position vector r, then it is equal to root of x square plus y square। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। एंड इफ वी फाइंड, लेट अस से दिस इज द डायरेक्शन थीटा, सो डायरेक्शन इज tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। तो बच्चों इस तरीके से अपन बात कर सकते हैं यहां पर पोजीशन वेक्टर की। ये 2D में बात करी। अगर मैं 3D की बात करूं तो देखो 3D में भी देख लो, इन 3D अब यहां पर क्या होगा, एक्स वाई एंड जेड। तो इस सिचुएशन में आर वेक्टर नाउ बिकम्स इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हियर आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर unit vectors in direction of x, y and z respectively. If we find its magnitude, so magnitude is root of x square plus y square plus z square। ठीक है बच्चों, ये अपन ने बात कर ली इसके मैग्नीट्यूड की। अब देखो थोड़ा सा यहां पर मैं एक नया कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करता हूं नेक्स्ट स्लाइड में, किस तरीके से यहां पर इसका यूटिलाइजेशन होगा। तो 3D के लिए मैंने यहां पर फिगर ड्रॉ किया, ये इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गया आई कैप, इसकी डायरेक्शन में हो गया जे कैप, एंड जेड की डायरेक्शन में हो गया बच्चों ये के कैप। एंड आवर पार्टिकल इज सिचुएटेड, आवर पार्टिकल इज सिचुएटेड इन दिस प्लेन। तो बच्चों जो जेड प्लेन है ये कुछ ऐसे है, एक्स वाई और ये जेड। जैसे आप इस बोर्ड का कॉर्नर देख सकते हो, ये वाला कॉर्नर एक्स वाई, और ये बोल दिया मैंने जेड, इस तरीके से। तो ये जेड हो गया, यहां पर हमने बोल दिया कि भाई ये पोजीशन है इसकी पी, और ये हो गया आर वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर। तो पी को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर एक्स कोमा वाई कोमा जेड से। अब देखिए यहां पर जनरली एक क्वेश्चन यहां पर पूछता है, एक्स एक्सिस से लेटस से हमने बोल दिया कि भाई ये एंगल बना रहा है एल्फा, वाई एक्सिस से एंगल बना रहा है बीटा, और जेड एक्सिस से ये एंगल बना रहा है गामा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा, वाई एक्सिस के साथ में बीटा, और जेड एक्सिस के साथ में हो गया ये गामा एंगल हो गया। तो देखो बच्चों क्या रिलेशन की अभी अपन बात कर रहे थे, आर वेक्टर, तो मोड ऑफ आर मैंने क्या बोल दिया यहां पर, आर वेक्टर की वैल्यू हमने बोली एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एंड आर इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये चीज हमने यहां से कंसिडर कर ली। तो देखो बच्चों अगर यहां पर आप इसके कंपोनेंट्स देखते हो आर वेक्टर के, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू हमने बोल दिया आर कोस एल्फा।
ठीक है। सिमिलरली y इज इक्वल टू हमने क्या बोल दिया यहाँ पर r cos गामा, सॉरी r cos बीटा, एंड z इज इक्वल टू क्या बोल दिया r cos गामा। ये जैसे ही हमने इसके कंपोनेंट्स किए, अभी एक चीज मैंने बताई थी रिजोल्यूशन में कि भाई जिस साइड के साथ में एंगल बनता है दैट साइड इज ऑलवेज कंसिडर्ड इन फॉर्म ऑफ कॉस। तो यहाँ पर अल्फा एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है तो आर कोस अल्फा, बीटा वाई एक्सिस के साथ बन रहा है तो आर कोस बीटा, और गामा बन रहा है जेड एक्सिस के साथ तो आर कोस गामा। ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज हमने यहां पर प्लेस कर दी, तो देखिए ये आ गया आर इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा। तो देखो बच्चों आर स्क्वायर कॉमन आके इधर आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। ये रिलेशन सीधा आपसे पूछ लिया जाता है यहाँ पर, कोस अल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस। तो हियर cos alpha, cos beta and cos gamma are known as डायरेक्शन कोसाइंस। इनको बोलते हैं बच्चों अपन डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है। अब इसी रिलेशन को आपसे साइन में भी पूछ सकता है। तो आपने मैथमेटिक्स में बड़े अच्छे से पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो देखो इसी रिलेशन को हम क्या कह सकते हैं, 1 इज इक्वल टू, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, तो 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा, और इन तीनों को हम ले लें लेफ्ट हैंड साइड में और 1 को भेज दें राइट हैंड साइड में, तो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। तो ये भी एक रिलेशन यहां पर बनता है। तो बच्चों ये अपन ने बात करी यहां पर पोजीशन वेक्टर की, किस तरीके से हम किसी भी वेक्टर की पोजीशन को फाइंड करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, अभी अपन ने पीछे डिस्कस करी पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल। चलिए 2D में बात करते हैं, फिर 3D में भी देख लेंगे इसको। ये एक्स वाई ये हो गया आपका रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन हो गया 0 0। नाउ लेट अस से दैट टू पार्टिकल्स P and Q are placed in this XY plane and we have to find position of any one with respect to another. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड देयर पोजीशन वेक्टर्स। तो पोजीशन वेक्टर फाइंड करने के लिए ये चले हम ओरिजिन से, तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई, यहां से चले तो इसकी डायरेक्शन हो गई ये वाली, अवे फ्रॉम ओरिजिन। लेट अस से दिस इज r1 वेक्टर एंड दिस इज r2 वेक्टर। तो व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड पोजीशन ऑफ q विथ रेस्पेक्ट टू p, अगर हम बच्चों यहां पर q की पोजीशन को फाइंड करने जा रहे हैं तो हमें चलना पड़ेगा p से q की तरफ। तो ये चल पड़े अपन p से q की तरफ दिस वे। एंड इफ वी आर गोइंग टू फाइंड पोजीशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू q, p की पोजीशन फाइंड करनी है, इट मींस किसके रेस्पेक्ट में, q के। तो q से हमें चलना पड़ेगा, q से चलना पड़ेगा हमें p की तरफ। तो इस तरीके से बच्चों अपन यहां पर बात करते हैं इनकी पोजीशंस के लिए। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं लेट अस से कि इसकी जो पोजीशन वेक्टर है p के लिए उसको मैंने बोल दिया r12 वेक्टर। तो बच्चों r12 वेक्टर की वैल्यू यहां से निकलती है r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, और r21 वेक्टर की वैल्यू निकलती है यहां से r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ठीक है। अब इसी चीज को आप p और q के रेस्पेक्ट में देखते हो, तो अभी मैंने क्या बोला, r p q वेक्टर का मतलब क्या हो गया, पोजीशन ऑफ p, जो पहले लिखते हैं उसकी पोजीशन की बात हो रही है, जो बाद में लिखते हैं उसके रेस्पेक्ट में। तो इसको हमने क्या बोल दिया, पोजीशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू q। तो देखो आर पी क्यू वैक्टर की वैल्यू क्या हो गई बच्चों यहां पर, आर पी वैक्टर माइनस आर क्यू वैक्टर।
आर पी वैक्टर माइनस आर क्यू वैक्टर। इसी तरीके से अगर आप क्यू की बात करते हो, पहले आर क्यू पी आप इसको बोलते हो, तो ये इसका ऑपोजिट हो गया, ये हो गया आर क्यू वैक्टर माइनस आर पी वैक्टर। तो बच्चों इस तरीके से ये सिंपल कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं यहां पर। नेक्स्ट अपन यहां पर बात कर लेते हैं, इफ r1 vector is equal to x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap and r2 vector is x2 I cap plus y2 j cap plus z2 k cap, तो उस सिचुएशन में बच्चों यहां पर r12 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, सॉरी r21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड की चलो बाद में बात करते हैं, पहले वेक्टर फॉर्म की बात कर लें। तो r12 वेक्टर इज इक्वल टू हो गया ये x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप प्लस z1 माइनस z2 के कैप। और अब इसका मैग्नीट्यूड अगर आपसे पूछ ले तो r12 वेक्टर इज इक्वल टू रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। So this is the pattern by which magnitude of these displacement vectors are calculated। तो ये एक पैटर्न हो गया बच्चों यहाँ पर कि किस तरीके से हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को जस्टिफाई करते हैं। दूसरी चीज जो यहाँ पर आपको ध्यान देनी है बच्चों वो क्या है, r12 वेक्टर की जो वैल्यू है हमेशा वो इक्वल होगी माइनस ऑफ r21 वेक्टर। तो वापस से मैं पिछली स्लाइड में ले चलता हूं आपको। पिछली स्लाइड में अपन ने बात करी थी, देखिए थोड़ा सा अगर इसको आप डिटेल में समझना चाहो तो मैंने बात करी यहाँ पर कि भाई ये P से Q जब चले तो यहाँ पर ये एक वेक्टर की डायरेक्शन हो गई, तो इसको इस तरफ समझ लो, ये हो गया आपका O, ये हो गया आपका R1 वेक्टर, ये हो गया आपका R2 वेक्टर, और ये हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर पोजीशन ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू P, पोजीशन ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू P। तो बच्चों देखिए इस वाली डायरेक्शन में हम लेंगे, हम Q की पोजीशन को फाइंड करते हुए इधर आ रहे हैं, तो हम लेंगे इस तरफ R21 वेक्टर को, R21 मींस पोजीशन ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू P। तो ट्राइंगल लो लगा दो यहाँ पर, कौन कौन से यहाँ पर इक्वल है डायरेक्शन में, R1 प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। तो R21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ऐसे ही जब आप P की पोजीशन फाइंड करने जाते हो तो ये हो गया पीछे की तरफ, और ये कितना हो गया R12 वेक्टर। तो यही चीज मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने जा रहा हूं कि भाई नेक्स्ट स्लाइड में मैं बात कर रहा हूं R12 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो R21 के इक्वल होगा। नेगेटिव साइन यहां पर रिप्रेजेंट करता है अपोजिट डायरेक्शन को। सो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में हो गया ये ऑपोजिट। तो बच्चों इस तरीके से आप बात करते हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर की। तो ये अपन ने सिंपलेस्ट तरीके से यहां पर बात करी है। चलिए एक क्वेश्चन से अपन बात करते हैं इसकी। इफ r1 वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप एंड r2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई माइनस 2j माइनस 3k कैप। ठीक है, ये जो भी इनकी यूनिट्स दी हुई है ये यूनिट बोल दो साथ में। तो बच्चों आपको यहां पर क्या पूछ लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर पूछ लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट R21 वेक्टर। तो अभी R21 वेक्टर का कॉन्सेप्ट मैंने पीछे बताया था, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये कॉन्सेप्ट यहां पर हुआ। R2 वेक्टर में देखो बच्चों x2 की वैल्यू क्या हो गई यहां पर -1, तो -1 -2 कितना हो गया -3 आई कैप
y2 की वैल्यू है -2, तो -2 -3 -5 जे कैप -3 -4, ये क्या हो गया -7 के कैप। बच्चों ये तो आ गया इसका मैग्नीट्यूड इतने यूनिट, सॉरी ये तो आ गया इसका वेक्टर फॉर्म। मैग्नीट्यूड की बात करें तो मॉड ऑफ R21 वेक्टर, अब निकल जाएगा सीधा रूट ऑफ। अब यहां पर भी बच्चे अक्सर गड़बड़ करते हैं कि माइनस का साइन यहां पर साथ में नहीं लेते, तो माइनस साइन बच्चों यहां पर साथ में लेना है। यहां पर x की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। यहां माइनस नहीं लगाना, आपको ये पूरा माइनस साइन स्क्वायर में साथ में लेना है, और ये हो गया प्लस -7 का होल स्क्वायर। तो 9 + 25 प्लस 9 + 25 प्लस 49, तो ये कितना हो गया 58 58 63 83, तो √83 यूनिट। तो बच्चों इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपके बनेंगे यहां पर वेक्टर में। सो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। अब तक अपन ने बात करी है यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन की, कि किस तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन रिजोल्यूशन और पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन बात करेंगे बच्चों यहाँ पर कि किस तरीके से वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन के इसके मेथड्स अपन डिस्कस करेंगे, और डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस बच्चों अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो।